हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत में शरणागति का सूत्र ही है, यही है। न धर्म निष्ठोस्मि न चात्म वेदी न भक्ति मामस्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। ये शरणागति का मूल मंत्र है। एक भक्त भगवान से कहता है, प्रभु न धर्म निष्ठोस्मि, हे प्रभु मैं धर्मनिष्ठ भी नहीं हूं, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति, अरे मैं तो आपकी भक्ति भी नहीं जानता। न भक्ति मामस्त्वच्चरणारविंदे, आपके चरणारविंद में कैसे भक्ति की जाती है यह भी मैं जानता नहीं हूं। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मामस्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। प्रभु मैं आपका केवल दासानुदास हूं। शरणागति क्या है? दास नहीं, भगवान का दास नहीं। हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत में आचार्य बताते हैं कि दास तो कोई भी बन सकता है। आप दास नहीं, आप दासानुदास बन जाओ। भगवान के दास तो जो हैं उनके भी दास जो हैं, आप उनके दासानुदास बन जाओ। मुक्त आप नहीं होगे, आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपको मुक्त कराने के लिए वैकुंठाधिपति चले आएंगे, बस बनना आपको पड़ेगा। सारे अयोध्या के लोग, भगवान आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे अयोध्या के लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते छोटे छोटे बच्चे भी साथ में जा रहे हैं राम जी के। राम जी सोच रहे हैं इनको साथ में ले जाऊंगा तो मैं वनवासी नहीं रहूंगा, क्या करूं? तो जा रहे थे तो चलते चलते शाम हो गई है, चलते चलते शाम हो गई है। और गोस्वामी जी कहते हैं चल करके तमसा के तीर पहुंच गए हैं राम जी। सबको लेकर के तमसा के तीर पहुंच गए हैं, क्योंकि प्रथम विश्राम तमसा के तट पर हुआ है। जब तमसा के तट पर पहुंचे तो सभी लोग बहुत थके हैं महाराज, सभी लोग बहुत थके हैं। तो जब बहुत ज्यादा थका लगता है तो नींद अपने आप आ जाती है। तो अयोध्या के सभी लोग, जितने लोग आए थे राम जी के साथ, वो सब सो गए। केवल 3 लोग जग रहे हैं। कौन? सुमंत जी, राम जी, 4 लोग, सुमंत जी, राम जी, सीता जी और राम जी, 4 लोग जग रहे हैं, बाकी सभी लोग सो रहे हैं। इतने में सुमंत जी से राम जी कहते, सुमंत अब रथ यहां से ऐसे ले चलो कि रथ का पहिया भी ना बने। क्यों? क्योंकि अगर पहिया भी बन जाएगी तो ये लोग देखते देखते पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से रथ को यहां से ले चलो कि पहिया ना बने। सुमंत जी को जब समझाया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई, उतरे रामदेव सरि देखी कीन दंडवत हरस विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणाम, लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायौ राम। गंगा सकाला मोरा गंगा मंगल मोला, सब सुख कारण हरण सब सुला, सब सुख कारण हरण सब सुला। कहु काहि बोते का कथा प्रसंगा, राम बिनो कहे गंगा तरंगा, सच बाहुना नो रहे यही जाए, सब नदी महिमा अधिकाई, महिमा अधिकाई। मंजन तेरा पथ समझाया,
जल पिया था मोदी समान पाया मेरा तनाही निकर समवायो मेरी समया लो हे राम जय राम जय जय हे राम जय राम जय जय राम खुद सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से। वहाँ छोड़ करके भगवान श्रृंगवेरपुर पधारे हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान का दिव्य स्वागत किया है निषाद राज ने। निषाद राज ने भगवान का स्वागत किया। वहां के जो नारी हैं, जो लोग हैं, राम जी को जब देखते हैं तो सब लोग कहते हैं, अरे इतने जो सुकुमार हैं, इतने जो कोमल हैं, ऐसे श्री राम जी को, ऐसे श्री जानकी को, ऐसे लक्ष्मण को वो पिता कैसा होगा, वो माँ कैसी होगी जिन्होंने इनको वन के लिए भेज दिया। सब लोग चर्चा कर रहे हैं। सायंकालीन समय है। राम जी कंदमूल फल खाए हैं, सुमंत भी हैं साथ में, और उसके बाद एक पर्णकुटी है। उसी पर्णकुटी में रघुनंदन शयन कर रहे हैं और लक्ष्मण पैर दबा रहे हैं। पैर दबा रहे हैं तो लक्ष्मण सोच रहे हैं मन ही मन कि ये विधाता की क्या देन है कि जो सबको आनंद देने वाले हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, जो आनंद के सिंधु हैं, जो कमल के ऊपर लेटते हैं, जिनकी उपमा कमल से दी गई है, इतने जो कोमल हैं, आज वो पर्णकुटी में शयन कर रहे हैं। आज वो घास फूस, आज वो इन पत्तों पे शयन कर रहे हैं। मन ही मन सोच रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। और ये लक्ष्मण ही नहीं, ये सोचनीय बात है, ये हम आपके लिए भी सोचनीय है। जरा विचार करो, जो हम आपको जन्म देता है, आज वो पर्णकुटी में शयन कर रहा है। किस लिए जानते हैं? वो अपने लिए नहीं, वो हम और आपके लिए ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि अगर माँ बाप की आज्ञा मिल जाए तो अगर वो कह दें कि घर का भी त्याग कर दो, तो बेटे को एक क्षण भी वचन का खंडन नहीं करना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए। मानो राम जी ये बताना चाहते हैं, इसीलिए आज राम जी पर्णकुटी में शयन कर रहे हैं। निषाद राज, लक्ष्मण और सुमंत जी का संवाद हो रहा है। सुबह हुई, लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण, हम तापस वेश बना करके यहाँ से चलेंगे, बट का दूध लाओ। अब हम लोग यहाँ जटा बनाएंगे। राम जी ने जटाजूट बनाया है। राम जी को जटाजूट बनाते जब निषाद राज ने देखा, वहां के पूर्ववासियों ने देखा, सबको बड़ा कष्ट हुआ। और इसके बाद राम जी कहते हैं, अब हम गंगा को पार करके आगे की यात्रा करेंगे। जब गंगा के समीप में आए, अब यहां से भगवान के भक्त की कथा आती है। वो भगवान का भक्त केवट है। ये केवट का प्रसंग बड़ा दिव्य प्रसंग है। आज केवट नाव लेकर के खड़ा है, नाव लेकर के खड़ा है। भगवान आ गए और भगवान कहते हैं कि केवट नाव लेकर के आओ और मुझे आप पार करो। लेकिन केवट ऐसा नहीं कर रहा है। कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पर जाइए तो वहां पर जैसे आप जाएंगे तो जो रिक्शा वाले होंगे, अब तो बैटरी रिक्शा आ गया, नहीं तो अभी भी हैं पैडल वाले रिक्शे हैं, तो सबसे पहले जैसे वो आपको देखेंगे तो सबसे पहले सीट अपने गमछे से पोंछने लगेंगे और कहेंगे, बाबूजी कहाँ जाएंगे, बाबूजी कहाँ जाएंगे। पहले सीट पूछेंगे कि इसी बहाने ये हमारे इस पर बैठ जाएं। और रास्ता आपको नहीं बताना पड़ेगा, आप केवल कह दो कि हमको रेलवे स्टेशन जाना है, वो आपको, आप केवल बैठ जाओ, वो पहुंचा देंगे।
लेकिन केवट ऐसा नहीं कर रहा है। केवट खड़ा है, भगवान कह रहे हैं केवट आओ और मुझे गंगा के पार उतारो।